एक और दुखद समाचार जो है आज डोडा से देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरह आपने पहले भी देखा होगा कि बहुत सारे हादसे और बहुत सारे लोगों की जान जो है जा रही है एक्सीडेंट की वजह से चिनाब वैली में, और उसी तरह का वाकया आज और यहां पर पेश आया डोडा के जिजोत इलाके में, जो कि बबोर के बिल्कुल पास पड़ता है। वहां पर एक और हादसा जो है पेश आया, जिसमें कहा यह जा रहा है कि 4 लोग जो है गाड़ी में मौजूद थे। एमजी की गाड़ी थी और उसी में साथ में बताया यह जा रहा है कि जो अभी तक जानकारी हम तक मिली है कि 2 लोगों की जान वहां पर चली गई है और कहीं ना कहीं 2 लोग जो है अभी भी जख्मी है। क्या कुछ कारण है इन हादसों का, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा बहुत सारे लोगों की जान यहां पर चली गई है और आए दिन चिनाब वैली जो है खास तौर पर इसीलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ रीजन है, इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सईद अजहर जवाद हाशमी। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? लगातार चिनाब वैली में हादसे हो रहे हैं और आज भी एक हादसा जो है यहाँ पर हुआ जिसमें 2 लोगों की जान और 2 लोग जो अभी भी जख्मी है, क्रिटिकल है। इस पे आपका क्या कहना? रईस जी, बहुत ही दुखद समाचार है। आज भी चिनाब खित्ते में, अगर पूरी बात खित्ते की जाए, रामबन डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में रोजाना का ये मामूल बन चुका है और इस रोजाने के मामूल से कहीं न कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है। लेकिन हमें सबसे पहले जो केंद्र सरकार ने जो स्कीमें बनाई हैं, खासतौर पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें सड़कें तो हमने हर गांव में पहुंचा दी, लेकिन सड़कों के साथ सेफ्टी गांवों में नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को अच्छे तरीके से उसका जायजा लें तो आपको दिखेगा कि कहीं न कहीं क्रैश बैरियर्स कहीं दिखते नहीं है। क्रैश बैरियर्स पूरे चिनाब खित्ते में, अगर आप, क्योंकि पहाड़ी इलाका है सारा का सारा, इन पहाड़ी इलाकों में क्रैश बैरियर्स आपको दिखेंगे नहीं। और अगर आप अपनी कॉस्टिंग देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, कॉस्टिंग इतनी हाई की जाती है, उसमें नेशनल हाईवे बन जाएगी। लेकिन जब आप इन सड़कों पे घूमेंगे, इन सड़कों पे जो लुक भी डाली जाती है, उस लुक का भी वो हाल है कि वो लुक कम से कम 6 से 7 महीने टिकती है और उसके बाद वो लुक भी खत्म हो जाती है। जिस जगह पे आज एक्सीडेंट हुआ है, अगर उस जगह का आप दौरा करें, वो पूरी की पूरी जगह जो है वो बिल्कुल डेड है और उसके कहीं पे भी कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं है, कहीं पे भी कोई क्रैश बैरियर नहीं बनाया गया है। अब जो ट्रेन ड्राइवर होते हैं वो तो कहीं ना कहीं संभल जाते हैं, लेकिन जो नए ड्राइवर होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा खतरा उन रोडों के ऊपर है। और अगर आप पिछले 1 साल का ही मुआयना करें, उतने लोग कोरोना में नहीं मरे हैं जितने लोग इन रास्तों पे मरे हैं, इन रास्तों पे जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। और आज भी दुखद समाचार ये है कि एक आर्मी का जवान भी जो है इसमें शहीद हुआ है, एक किस्म से अगर देखा जाए। और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स को अकाउंटेबल करना चाहिए, वो आरएनबी की रोड हो या वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की रोड हो। अगर आप रास्ते गांवों के घर तक पहुंचा रहे हैं तो उनकी सेफ्टी भी उसके साथ होनी चाहिए। लेकिन दुखद बात यह है कि आपको एलएनटी तो काटते हुए दिख जाएगी, लेकिन एलएनटी के साथ साथ विभाग कभी भी जो है उसके साथ में सेफ्टी नॉर्म्स ही इस्तेमाल करता है। कारण क्या इसके पीछे? क्योंकि केंद्र सरकार जो है पैसा जो है पूरा यहाँ पर नहीं देती, कि सिर्फ मैग्नेटाइजेशन करने के लिए पैसा देती है या इन सब चीजों के लिए? नहीं, केंद्र सरकार ने जब कोई भी ड्राफ्ट बनाती है, क्यों अगर आप पूरे भारतवर्ष की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको प्लेन एरियाज दिखेंगे, वहां पे आपको क्रैश बैरियर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये हमारा हिली इलाका है, जैसे जम्मू प्रांत में अगर आप देखें, रामबन, डोडा, और अगर आप किश्तवाड़ की बात करें या उधमपुर या कठुआ के कुछ इलाके की बात करें, राजौरी पुंछ की आप बात करें, तो वो सारा का सारी पहाड़ी इलाका है और वहां पे जितना टेरीन अगर आप देखेंगे हाईली टेरीन है। और वहां पे अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, वो बस हो, वो छोटी गाड़ी हो, छोटी वैन हो या इवन बाइक भी हो, तो वहां पे बचने की संभावना बहुत कम है। तो अगर हमने लोगों की सेफ्टी को ख्याल रखना है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले क्रैश बैरियर्स लगाने हैं और उसके बाद फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात आती है, वो है इंश्योरेंस। इस पूरे इलाके में गवर्नमेंट विभाग ने आज तक इन लोगों का इंश्योरेंस नहीं करवाया है कि अगर आपको पता है आप क्रैश बैरियर्स नहीं ले सकते हैं, आप इन जगहों पे लोगों को सेफ नहीं कर सकते, तो आपको कहीं ना कहीं इनको इंश्योर तो करना चाहिए। आज एक माँ मेरे सामने रो रही थी, उसके आंसू जो है वो आंखों से टपक रहे थे, लेकिन मैं बेबस था कि मैं उसको कुछ संभाल नहीं सकता था। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी इन इलाकों में जब भी वो रोड बनाते हैं तो सेफ्टी सबसे पहले लानी चाहिए। अगर आप इस कास्तीगढ़ वाले रोड पे जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि बसेस कैसे चलती हैं वहां पे, किस तरीके से टेम्पो ट्रेवलर्स चलते हैं, वो रोड टैक्स देते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, जब रास्ते पे कोई भी गाड़ी चलती है वो टैक्स देती है, उसके बाद रोड पे मूव करती है। यहाँ पे तो कुछ रास्ते ऐसे भी हैं पूरे चिनाब खित्ते में जो रास्ते पास भी नहीं है और उनपे गाड़ियां चला दी जाती है। ये पहले की आज की बात नहीं है, लगातार पहले से हादसे हो रहे हैं, तो क्यों इन चीजों को जो है देखा नहीं जा रहा? क्यों इन चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है शिकंजा कसना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि रोड बनाने से पहले क्या हमें सेफ्टी वहां बनानी चाहिए कि नहीं, क्या क्रैश बैरियर्स लगाने चाहिए नहीं।
आपके ही माध्यम से, मीडिया के ही माध्यम से हमने भी खबरें की। उसके बाद जो है आपको नेशनल हाईवे के ऊपर रोड क्रैश बैरियर्स दिखे, क्या उसके पहले लगाने नहीं चाहिए थे? जबकि अगर टेंडर डॉक्यूमेंट्स देखेंगे वहां पे आप नेशनल हाईवे पे प्रॉपर देखेंगे, वहां क्रैश बैरियर्स के लिए पैसा रखा गया, बट ग्राउंड पे नहीं दिखा। लेकिन अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं डोडा प्रशासन को भी इसके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। अगर बबोर से लेके आप गुंद्रा की तक जाएं, वो रोड पूरी एक मौत का रास्ता है। अगर उस पर कोई ट्रेन ड्राइवर नहीं होगा तो वो नहीं बच सकता है उस रास्ते से, बिकॉज कंकर डले हुए हैं, जो लुक डली है वो भी टूट चुकी है। ठीक है, वो तो लोगों का बहुत कलेजा है कि उस रास्ते पे वो चल रहे हैं। और अगर आप खाई देखेंगे, उस खाई में अगर गलती से गाड़ी स्किड हो गई तो मुझे नहीं लगता है 400-500 मीटर से नीचे वो गाड़ी रुकेगी। क्या लगता है आपको आज जो हादसा यहाँ पर, उसका जिम्मेवार आखिर कौन है? क्या वो जो ड्राइवर वहाँ पर गाड़ी चला रहा था, या जो वहाँ पर रोड सेफ्टीज नहीं है? ये नहीं, मैं इसका जिम्मेवार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और R&D डिपार्टमेंट को दूंगा। बिकॉज अगर आप रास्ता उनको दे रहे हैं, अगर वो रोड टैक्स भर रहे हैं और अगर आपने रास्ता कागजों में पास कर दिया है, अगर आपने कहा है कि ये रोड फिट है अब गाड़ी चलने के लिए, गाड़ी चालक उस पर चला सकता है, तो फिर आपने उनको सेफ्टी भी मुहैया करनी है। क्योंकि रोड टैक्स का अगर आप पूरा हवाला देखें, अगर 30 गाड़ियां या 40 बसेस वहां से मूव कर रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए 40 से 50 लाख वो दे रहे हैं साल का। तो इट मीन्स आपने वो रोड देनी है, उसकी सेफ्टी भी आपने मेंटेन करनी है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो अभी आला अधिकारी मुझे देख रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अगर आपने रोड दे रहे हैं, रोड के साथ साथ इन इलाकों में खास तौर पे क्रैश बैरियर, अगर आप हिमाचल, उत्तराखंड इन इलाकों में जाएंगे तो आपको रोड क्रैश बैरियर्स हर जगह दिखेंगे। पूरा हिमाचल घूम चुका हूं, उत्तराखंड, उत्तराकाशी है कि इन इलाकों में नहीं, या तो जहां के लोग घूंगे हैं, मैं सीधी बात कहूं, कभी बोलते नहीं है, कभी सरकार से गुहार नहीं लगाते हैं क्रैश बैरियर्स लगाया जाए। वो या तो वो ये समझते हैं कि मुश्किल से तो रोड आई है, अब क्रैश बैरियर जब मर्जी तब लगाएं। मैं पूरा इस इलाके में घूमा हूं, अगर आप बरस रोड की तरफ भी जाएंगे आपको एक क्रैश बैरियर नहीं दिखेगा। आप कलिहान की तरफ से जाएंगे, आप इधर कास्तीगढ़ वाली तरफ, आपको क्रैश बैरियर दिखेंगे ही नहीं, आपको सिर्फ कटी हुई रोड्स दिखेंगी। जो LNT आती है वो काट के रख देती है, और लोग जो है चाहते हैं घर के सामने रोड आए। ऐतराज नहीं है, आप लाएं, आप लुक डालें, लेकिन सबसे पहले रोडों के ऊपर सेफ्टी दें। अगर पूरा आप डोडा, किश्तवाड़ और रामबन का विवरण लें, अगर उसको पूरा एनालाइज करें, खरबों का जो पैसा जो है रोड टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन क्यों नहीं गवर्नमेंट सेफ्टी प्रोवाइड कर पाती है? ये अब लगता क्या है आपको? ये इतने हादसे होने के बाद लगातार हादसे तो हो रहे हैं, अब लगता है आपको कि सरकार, प्रशासन इन सब चीजों को देखेगी और जो क्रैश बैरियर्स की कमी अभी दिख रही थी वो पूरी करेगी? कहीं ना कहीं इस इशू को हाईलाइट करना पड़ेगा रईस जी, जिस तरीके से हम पहले से कर रहे हैं। और अगर नेशनल हाईवे के ऊपर क्रैश बैरियर्स लग सकते हैं तो गुंदो बलेसा की रोडों पे भी क्रैश बैरियर्स लग सकते हैं और गुंद्रा की रोड पे भी लग सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी रोडें बनती हैं, गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप क्रैश बैरियर्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये जाने रुक सकती हैं। अदरवाइज अगर आप पिछले 3 साल का डेटा निकालेंगे, जितनी मौतें रामबन, राजौरी, पुंछ और इस पूरे इलाके में हुई है, किश्तवाड़ और डोडा में हुई है, उतनी मौतें एंटायर कश्मीर में नहीं हुई एक्सीडेंट में। और ये बहुत ही दुखद बात है, कभी बस कभी कुछ, हर 10 दिन के बाद ये जो है मामूल है। मैसेज क्या रहेगा आपको? मैसेज यही रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द इसके ऊपर इकदाम करने चाहिए, और खासतौर पे जब रोड बनाई जाती है वहां पे सबसे पहले सेफ्टी का प्रबंध किया जाए, उसके बाद जो है गार्डों को अलाउ किया जाए। और मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा को, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ और डिप्टी कमिश्नर रामबन को भी ये आग्रह करूंगा कि आप प्रॉपर जो आपकी कमेटी होती, सेफ्टी कमेटी होती, उसको बिठाएं दोबारा, इसके ऊपर दोबारा एनालिसिस करें, और किस तरीके से जब रोड कंस्ट्रक्शन होती हैं कि हम उस रोड को जो है फुल, अगर भरत रोड भी आप जाएंगे आपको नहीं क्रैश बैरियर्स मिलेंगे, पूरे रोड पे नहीं, हाँ कटाई आपको मिलेगी, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को ठेका मिलेगा, नालियां नहीं मिलेंगी, लेकिन रोड मिलेगी और ड्रेनेज नहीं मिलेगी। और उसी वजह से जो है यहाँ पे रोड जल्दी से जल्द सिंक हो जाता है। आप खरबों रुपए भी लगाएंगे, जब रोड की प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस की चीजें नहीं आप बनाएंगे, वो रोड जिंदा नहीं रहेगी, और बाद में उसी रोड के ऊपर जो है हमारे लोग जो है अपनी जानें गंवाते हैं। शुक्रिया। उसके अलावा सरपंच हमारे साथ जुड़े हैं, उस इलाके के बबोर के सरपंच, और कहीं न कहीं बिल्कुल उनके पास, उस जगह के पास ये हादसा जो है आज पेश है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले जो हादसा हुआ है, कितने लोग थे, कहाँ के रहने वाले थे, वो थोड़ा बताएं। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। वो पंचायत जुजोत के रहने वाले थे और उस मोड़े का नाम ग्वालोत है। 4 बंदे थे वो, एक तो हमारे इंडियन आर्मी का एक कमांडो, पैरा कमांडो था, और 2 कुल उनकी 4 तादाद थी, जिसमें 2 की मौत हो गई और 2 जख्मी हैं। तो मैं यही कहूंगा, जो अभी आप हमारे यहाँ पे भाई से सुन रहे थे, कि ये जो इस वक्त हादसा हुआ, ये हमारे इलाके का एक जो मातम बिछा हुआ है, बहुत ही एक दुखद समाचार है। और ये आप देखेंगे कि हर 10 दिन के बाद आपको कहीं न कहीं सड़क हादसा मिलेगा ही मिलेगा, और इसका एक यही कारण है
कि सड़कें तो आप करोड़ों के रुपए के हिसाब से यहाँ पे आप खर्च करते हो, लेकिन एक क्रैश बैरियर नहीं लगा सकते हो। उस इलाके में कहीं पर भी क्रैश बैरियर है? मैं तो यही कहूंगा कि मुश्किल के साथ इस वक्त हमारे नेशनल हाईवे पे क्रैश बैरियर लगे हैं। अभी तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर भी जाओगे तो आपको कहीं क्रैश बैरियर नहीं मिलेंगे। इससे तो यही साफ जाहिर होता है कि जब तक न सड़कों पे क्रैश बैरियर लगेंगे तब तक ये हादसा जो है रुकने का नाम नहीं लेंगे। कारण पता चल पाया, कारण क्या है हादसे का? देखो, अब शाम का वक्त था, अभी तक तो हमें कोई, क्योंकि हम वहां पे गए, अभी तक तो हमें एक तो वहां पे मोड़ है, दूसरा मैं यही कहूंगा आपको कि वहां पे क्रैश बैरियर बेहद जरूरी है। यानी वो आप देखेंगे रोड की जो चौड़ाई है बिल्कुल बहुत कम है। जिस ठेकेदार ने भी वो काम लिया है, क्या नहीं, जब वो रोड बने कम से कम वो रोड थोड़ी सी खुली होनी चाहिए। और जो मोड़ होता है ना, क्योंकि ये मोड़ के साथ ही गाड़ी नीचे चली गई है, और अगर वहां पे क्रैश बैरियर होता है तो मुमकिन है कि हमारी 2 जानें इस वक्त बच जाती। तो क्रिटिकल कितने हैं अभी वहाँ पे? अभी तो एक की हालत जो है बहुत नाजुक है, शायद मत उसको जम्मू रेफर करेंगे। एक तो तकरीबन ठीक है, लेकिन 2 जो है इस दुनिया से चल बसे हैं। मैसेज क्या रहेगा आपको खासतौर पर प्रशासन की तरफ या एडमिनिस्ट्रेशन? मेरा तो आपके माध्यम से जिला इंतजामिया डोडा और यहाँ की एलजी इंतजामिया से यही ये जो वहाँ गुजार रहेगी कि जल्द अज जल्द जो हमारे जो सड़कें हैं, चाहे वो गांव की हो, शहर की हो, कहीं की भी हो सड़कें हो, इनके साइड में थोड़ा सा क्रैश बैरियर लगाया जाए। और जो इस वक्त ये जानों का नुकसान हुआ, हम तो जान तो किसी को लौटा नहीं सकते, लेकिन कम से कम ये गरीब तबके से ताल्लुक रखते थे, कम से कम सरकार जो है इनको कुछ न कुछ मुआवजा दे। शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर, अभी हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर है और जिजोत जो कि बिल्कुल बबोर के पास जगह है, वहां पर एक हादसा जो है पेश आया और कहीं न कहीं 2 लोगों की जान यहां पर चली गई और 2 लोग अभी भी क्रिटिकल है और अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है और कहा जा रहा है कि शिफ्ट जो है जीएमसी जम्मू जो है किया जाएगा। लेकिन क्या कुछ कारण था हादसे का, क्या कुछ रीजन है, वो सब आपने सुन लिया। जो अभी तस्वीरें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की है, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा वो तस्वीरें जो है आगे की दिखाइए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की भी तस्वीरें हैं, हालात काफी ज्यादा खराब है, लेकिन चिनाब वैली में जिस तरह आप देख रहे हैं लगातार हादसे हो रहे हैं, कारण क्या है वो सब आप बखूबी जानते हैं। लेकिन अब उम्मीद है प्रशासन से इन सब चीजों को देखा जाएगा, इन सब चीजों को जो है मॉनिटर किया जाएगा और जो भी कमियां अभी खास तौर पर है उनको जो है पूरा किया जाएगा। और अभी तक की बड़ी खबर यही है कि डोडा में एक और हादसा पेश आया जिसमें 2 लोगों की जान और 2 लोग जो है अभी भी जख्मी है। आगे क्या कुछ रहता है कोशिश करेंगे सारी तस्वीरें जो है आप तक